बेटा जो टाइम टेबल मिला था मुझे उसके हिसाब से 7:30 का लेक्चर था, बट ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। ओके, मैट्रिसेस का ना मैं आज ही भिजवाता हूँ बेटा, आज ही भिजवाता हूँ मैट्रिसेस का रिकॉर्डिंग लेक्चर। उन्होंने आई थिंक प्लेलिस्ट में डाला हुआ, एक बार देखो तो सही। प्लेलिस्ट है ना, उसमें डाला हुआ है। यस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ओके, उस सीए फाउंडेशन का चैप्टर याद आ गया। अपना था मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हम लोगों ने, मैथमेटिकल लॉजिक, जो आपके 8 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डिबेटेबल क्वेश्चन है। कल भी मुझे मैसेज आया था बच्चे लोग का प्राइवेटली कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो अगर आपने रिवाइज किया रहेगा ना तो आपको पता चला रहेगा कि इसमें दो आंसर हो सकता है। जैसे आपने जो पहला एक्सरसाइज किया था ना, फर्स्ट वाला, बहुत सारे जो आपने पीछे जो टेक्स्ट बुक के पीछे भी कुछ गलत है कि ये आपका है ना कैसा कि कुछ डिबेट बेसिस वाला क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने किया था, ट्रायंगल हैज एन साइड, ए ट्रायंगल हैज एन साइड। बहुत सारे यूट्यूबर ने उसको अलग तरीके से भी देखा है, पीछे आंसर भी कुछ अलग दिया हुआ है, shala.com में कुछ अलग दिया हुआ है, जो दूसरा ऐप है वहाँ पे अलग दिया हुआ है, मतलब कुछ अलग अलग ही डिबेट वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझो कि हम लोगों को क्या करना है एग्जाम में, अगर ऐसे डिबेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो अगर समझो ऑप्शन में आ रहे तो उसको इग्नोर करो, कोई मार्क्स ना कट जाए। अगर ऑप्शन में आ रहे तो वो रेयरली ऐसा होगा, पर मैंने आपको जो सिखाया था कि स्टेटमेंट है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो कोई भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले सीखो बोलना, सेंटेंस अलग होता है, स्टेटमेंट अलग होता है। तो सेंटेंस बड़ा होता है, उसके अंदर से स्टेटमेंट निकलता है। कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसका ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। कोई ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है जिसमें किसी के दो आंसर आ रहे हैं, जैसे ही इज एन एक्टर। अब कोई बोलेगा हाँ एक्टर है, कोई बोलेगा नहीं एक्टर नहीं है, तो डिबेट वाला क्वेश्चन हो गया वो। तो वो नॉट ए स्टेटमेंट, कि वो ओपन सेंटेंस हो गया। तो ऐसा आपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मैंने कुछ 4 सेंटेंस के नाम बताए थे, 4 सेंटेंस, उसको देखते ही आप क्या बोलना, नॉट ए स्टेटमेंट। कौन से 4 सेंटेंस थे वो? सबसे पहला कौन सा था? इंट्रोगेटिव, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा। दूसरा क्या था आपका? एक्सक्लेमेटरी का सिंबल रहेगा। उसके बाद तीसरा कौन सा था? इंपरेटिव, मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहा है, या तो ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज करके लिखा हुआ रहेगा, कम हियर गो देयर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ऑर्डर दे रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें क्या है? इंपरेटिव, इंप्रेशन झाड़ रहा है, ठीक है। दूसरा एक लास्ट वाला ओपन। अब ये ओपन सेंटेंस क्या होता है कि उसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ट्रू फॉल्स दोनों आंसर आ सकता है। जैसे मैंने ऐसा लिखा, x + 3 = 7, x + 3 = 7। क्या बोला मैंने? x + 3 = 7। अब x का वैल्यू अगर मैंने पुट किया 4, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर मैंने x का वैल्यू पुट किया 3, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें अपना है ना, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ बता नहीं सकते हम लोग क्या है वो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपका ओपन सेंटेंस हो गया। तो ओपन सेंटेंस के लिए क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा लिख के आ गया 4 + 3 = 7, अब यहां पे तो x नहीं है, सारे नंबर ही है, तो आप बोल सकते हो ये ट्रू, सही बोल रहा है भाई, 4 + 3 7 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू। इसका ट्रूथ वैल्यू t हो जाएगा। ऐसा लिख के आया 4 + 3 = 9, तो क्या बोलोगे? यस, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। मतलब आप है ना फटाक से पहचान लोगे ट्रू है कि फॉल्स है, तो समझो कि वो स्टेटमेंट है। बस यही दिमाग में रखने का। पहचान पा रहे हो एकदम कि भाई ट्रू फॉल्स है, तो समझो कि वो क्या है? स्टेटमेंट है, वरना स्टेटमेंट नहीं है। समझा अभी? जैसे भी जो पहला क्वेश्चन था, देखो आपके ना एक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को भी आप फॉलो किया करो। हाँ, पूरा वही है अपना, तो नॉर्मली जो भी बुक में बनाया ना क्वेश्चन वही लिखे हुए। जैसे यहाँ पे देखो ओपन सेंटेंस के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है थियरी, अपने बुक में भी यही थियरी लिखा हुआ है
क्या लिखा ओपन सेंटेंस के बारे में? एन ओपन सेंटेंस इज ए सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेटेड इन द सेंटेंस। वो कंडीशन दिया नहीं है। अच्छा, जैसे ये लिखा है x + 4 = 8, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता वेयर x = 3 तो होगा विच इज फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन स्टेटेड है ना, तो इसके आगे और भी कुछ वर्डिंग लिखा होता ना कि x = समथिंग समथिंग, तो समझो कि वो स्टेटमेंट होता। अगर ये नहीं दिया अभी, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा था x + 4 8 है, तो ये क्या आ जाएगा ओपन सेंटेंस। जैसे चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, अब किसको लगता है किसको नहीं लगता टेस्टी, समझे कि नहीं? तो ये भी डिबेट वाला क्वेश्चन, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर बेटा? अब जो क्वेश्चन डिबेट वाले थे मैं उनको पूरा एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन डिबेट वाला है, बेटा ध्यान दो, कल का मैं वापस से कुछ रिवीजन करा रहा हूं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे जो डिबेट वाले क्वेश्चन है, बच्चों ने डाउट पूछे थे, वापस से मैं क्लियर करना चाहता हूं। ए ट्रायंगल हैज n साइड्स। अब n साइड मतलब कितना साइड? क्या n स्पेसिफाई किया हुआ है कि n में 1 2 3 4 5? नहीं है। अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करूं तो ये फॉल्स हो जाएगा, n का वैल्यू 3 पुट करूं तो ये ट्रू हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, तो इसको ओपन सेंटेंस ही बोलेंगे ना। नहीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे सब्सक्राइबर है, मिलियन में है, उन्होंने भी इसको क्या लिखा है पता है? इसको बोला हुआ है कि फॉल्स, इट इज ए स्टेटमेंट। बट उनके कॉम्पिटिटर यूट्यूबर है, उन्होंने बोला नॉट ए स्टेटमेंट। फिर और सर्वे किया मैंने इधर उधर, फिर मालूम पड़ा कि ये डिबेट वाला क्वेश्चन है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस है। एन लिखो कि एक्स लिखो, फर्क क्या पड़ता है? स्पेसिफाई तो नहीं किया ना। अब बोलते कि ट्रायंगल हैज n साइड, बोले नहीं फॉल्स, ट्रायंगल हैज 3 साइड, ये ट्रू है, तो वो n3 भी तो हो सकता है, समझे? तो ये तो इसको याद रखना है। फर्स्ट वाले आप देखो आपके कॉलेज में क्या करा रहे, इसको स्टार मार्क करना आप ठीक है? तो उसको अच्छे से करिए भाई क्या हो सकता है इसका रियल में सॉल्यूशन। तो कुछ इसमें 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आपको हो गया ये वाला, तो क्या लिख के आएंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस, जो मैंने कल लिखवाया था, इट इज एन ओपन सेंटेंस विच इज नॉट ए स्टेटमेंट। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ डिबेट जैसा नहीं है, लेकिन देखो लोगों को ये नहीं पता कि सर इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है। सर हमने तो पढ़ा था कि 5/7 ये P/Q फॉर्म में है। बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है? इसको रैशनल बोलते थे अपन, हाँ। 5/7 करो कैल्शियम में कितना आता है? डेसिमल में आएगा, चलते रहेगा, इसको इरेशनल बोला जाएगा बेटा। क्या बोला जाएगा? इरेशनल। समझे कि नहीं? तो ये सब अपने को समझना पड़ेगा क्या इरेशनल रैशनल होता है। जैसे यहाँ पे देखो √-4 है। अब ये -4 है ना, -4 रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल ही नहीं है। पहली बात तो ये रियल नंबर नहीं है, ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर रियल नंबर होता तो रियल नंबर में सारे कैटेगरी होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर। समझे कि नहीं? ये सब रियल में कैटेगरी है। तो ये लिखा है कि इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। अब बता दिया कि हो ही नहीं सकता, मतलब ये स्टेटमेंट है कि आप बता पा रहे हो कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है कि नहीं? जब बता पा रहे कि ट्रू है कि फॉल्स है इजीली, तो इसको बोलेंगे इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? अगर √5 होता तो बोलते इरेशनल नंबर है कि 5 का जो स्क्वायर रूट पूरा डेसिमल में आ रहा है। हाँ, √4 रैशनल है। समझे कि नहीं? 2 आ रहा है तो। अच्छा, यहां पे हो गया ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 6th वाला क्वेश्चन, सिर्फ यहां तक लिखा होता है, यहां तक, तो ओपन सेंटेंस हो जाता। इसके आगे इसकी वैल्यू भी दी हुई है। ये जो वैल्यू दी हुई है, अगर मैं इसको इधर पुट करूं तो LHS = RHS नहीं आ रहा है वैल्यू पुट करने पे। तो जो x की वैल्यू दी हुई है वो फॉल्स दी हुई है।
तो हम बता पा रहे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आएगा स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। क्लियर है कि नहीं? तो अगर स्टेटमेंट है तो ही लिखने का ट्रूथ वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। स्टेटमेंट नहीं है तो नहीं लिखने का। स्टेटमेंट नहीं है तो रीजन लिखने का, व्हाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज ए इंपरेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या ओपन, ये लिखना पड़ेगा तो मार्क्स मिलेगा अपने को। क्लियर है? कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो रीजन लिखो क्यों नहीं है, और स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू लिखो। ओके? इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, x प्लस वाई का स्क्वायर सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल होता है। यस यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सर 5/7 तो रैशनल हुआ ना, आपने पढ़ा रैशनल जैसा ही ना कि रैशनल हुआ, पर उसको इसको करके उसको नंबर में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखो इस वाले केस में कि यहाँ पे आपको 5/7 लिख के नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एक वैल्यू दिया रहेगा जो डेसिमल में कन्वर्ट रहेगा। समझे? यहाँ पे ये नहीं रहा 5/7 तो रैशनली हुआ। आप क्या लिखा अपना? हाँ रैशनली हुआ 5/7, कि 5 भी रियल है 7 भी रियल है और P/Q फॉर्म में। पर आपको ऐसा लिख के नहीं आएगा एग्जाम में आपको डेसिमल में लिखा रहेगा उसका, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा लिखा होता है 3.14 तो क्या लिखते हैं? इरेशनली लिखते हैं। और 22/7 आए तो क्या रैशनल लिखते हैं? ये कैसा चीज हो? इरेशनली होगा ना वो। अरे जो है ना पाई वाला वैल्यू किधर था? इधर, ये देखो, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। अरे 16 वाला क्वेश्चन बेटा, 16 वाला क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग, आपको समझ जाएगा क्या है ये। मुझे ये बताओ, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इस पे आ जाते हैं अपन। देखो अभी पता चल जाएगा आपको। हाँ क्या बोल रहे हो सर? बट इट इज क्लोज एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ पी आई, दैट्स वाई वी यूज इट इन कैलकुलेशन। ओके, 22/7 रैशनल है, तो ये बताओ इसका आंसर जो है नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये मैंने क्या लिखवाया था? ट्रू की फॉल्स? देखो आप एक बार, बोलो। हाँ ट्रू लिखवाया। आपके बुक में देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, जो आपका प्रोफेशनल एकेडमी का बुक है उसमें पीछे अगर आप आंसर देखोगे ट्रू है। ट्रू है, पर आपके बुक में ध्यान देना 15 के बाद डायरेक्टली 17 है, वो नंबरिंग गलत हो गया है। समझेगी नहीं? आपके बुक में देख लेना, नंबरिंग गलत हो गया बेटा। 15 के बाद क्वेश्चन सीधा क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। तो अगर मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखूं तो क्या है? 9th, कौन सा वाला ये? हाँ ये क्या है? नंबर 16th। एक तो यही पल्ले पड़ता है, ऊपर से रोमन नंबर दे देते हैं इधर भी, पगले लोग। 16, तो 16 का क्या है? द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। पीछे आंसर क्या दिया इसका देख लेना आप, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इसका पीछे आंसर दिया हुआ है ट्रू। क्या दिया हुआ है? ट्रू। अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, डिवाइड करेंगे तो 3.14 कुछ आएगा, आगे 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 कंटिन्यू आएगा ना, बट कम नहीं होगा। इसको बेटा ना ये जो इसको कन्वर्ट करने का डेसिमल में, और पूरा कंटिन्यू से पूरा जा रहा है, पूरा कैल्शियम में पूरा आ रहा है वो, तो समझो इरेशनल नंबर होता है। सर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, कितना है? कौन है? अच्छा एस्टिमेटेड है 22/7। ओके ठीक है विहान, तो सर क्या होना चाहिए पाई का वैल्यू?
चलो वो नहीं है तो क्या होना चाहिए? 3.1415 समथिंग ना। ओके, तो पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है। तो अब कंक्लूजन सुनो, कभी भी वैल्यू ऐसा लिख के आएगा ही नहीं आपको, एक ही नंबर में आएगा, या तो डेसिमल में आएगा या रूट में आएगा। ये जो आप डिबेट हो रहा है ना अपना, जैसे कि मैंने बोला कि 5/7, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके आएगा। अब पाई का वैल्यू आए ना, तो बहुत जन ने बोला 22/7, अब इन्होंने बोला कि सर ये होता ही नहीं है, तो 22/7 मत पढ़ो, आप 22/7 को डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है, 3.14 समथिंग, ठीक है ना, फिर देखो कि रैशनल है कि इरेशनल। बस तो ये डिबेट वाला क्वेश्चन था, समझ जाओ क्या करना है आपने को इसमें। अभी क्लियर है? पक्का क्लियर है कि नहीं? स्कूल के टाइम में पढ़ा वो भी सही पढ़ा है, पर जो वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर बताओ कि क्या है। ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 24th वाला क्वेश्चन है। 24th क्या होगा? 24th वाला क्वेश्चन बोलो। जब यहां तक देते ना, यहां तक, तो अपन ओपन बोलते थे, इसके पहले भी आया था एक क्वेश्चन, बट आगे कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है? कंडीशन। तो क्या बोला है? ए का वैल्यू बी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव का सिंबल है, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या बोला है? ए और बी लेस देन 7। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर a प्लस बी दोनों का प्लस करके लेस देन 7 होगा ना, तो a भी लेस देन 7 होगा, b भी लेस देन 7 होगा। ये थ्योरम जैसा दिया हुआ है। क्या लिखा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो सबके लिए वैलिड पॉइंट है। यहाँ क्या लिखा पता है? इफ a प्लस बी इज लेस देन 7, देन a और b दोनों का वैल्यू 7 से छोटा ही होगा। अब वैल्यू पुट नहीं करना है कि कितना रहेगा तो क्या होगा। आप हमने कल क्या किया था पता है? इसके थ्रू ये देखा था हम लोग ने, और बोला कि नहीं ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। यहां पे इफ और देन ऐसा पढ़ना रहता है, देन इफ नहीं पढ़ते कभी भी। इफ ये तो देन ये। क्या बोला है? अगर a प्लस बी, बेटा ये डिबेट वाला क्वेश्चन है, मानो ना मानो, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो अटकोगे। क्यों ना अभी से क्लियर कर दो। इफ देन को ऐसे रीड करते, पहले ये रीड करेंगे, बाद में वो रीड करेंगे। अगर a प्लस बी का एडिशन इज लेस देन 7 ना, तो a और b इंडिविजुअल भी लेस देन 7 होगा, ऐसा ये बोल रहा है, जो कि ट्रू है। समझे कि नहीं? अगर a और b का एडिशन इज लेस देन 7, तो a और b का इंडिविजुअल भी लेस देन 7 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको मेरा चेंज कर लो। बुक में कल लिखवाया था, मैंने गलत लिखवाया था, इसको ओपन समझा था अपन ने, कि क्या लिखा था? फॉल्स लिखा था, ओपन ना। हाँ, हटाओ उसको, उसको हटाओ और लिखो यहाँ पे इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। फिर लिखो ट्रूथ वैल्यू टी। समझे? इट इज ए स्टेटमेंट हाँ वियान दो, अभी वही क्वेश्चन आ रहा है। वियान ने पूछा कि सर ए और बी दोनों 6 हुए, तो मैंने क्या बोला? इसके थ्रू उधर नहीं जाना है कि ए का वैल्यू लेस देन 7, बी का वैल्यू लेस देन, तो ये सेटिस्फाई। इफ देन तो क्या होता है? इफ देन, इफ ए देन बी इज नॉट इक्वल टू इफ बी देन ए, ये स्टेटमेंट होता है। यही लॉजिक के चैप्टर का नाम। क्या बोला बेटा? इफ दिस देन दिस, तो ऐसे रीड करना है कि अगर ये हुआ तो वो। हम लोग क्या कर रहे थे कल भी, ये किया था हमने, इसको इससे रीड कर लिया था। हमने क्या सोचा था कि सर ए का वैल्यू लेस देन 7, बी का वैल्यू लेस देन 7, मतलब 6 भी पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 6 पुट किया, 6 पुट किया, तो ये तो 12 आ रहा है, विच इज नॉट लेस देन 7, तो ये तो फॉल्स आ गया अपना। और समझो यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ, तो 3 कितना आता है? 6 इज लेस देन 7, ये ट्रू हो रहा है, तो सर दोनों आंसर मिल रहे हैं, तो ये तो ओपन सेंटेंस हुआ। ऐसा पढ़ा था कल हम लोग ने, बट यहाँ पे वर्डिंग अपन ध्यान नहीं दिया कि इफ लिखा हुआ। इफ देखो, इफ देन,
इफ और देन। आपने कल है ना वो टेबल बनाया था, इफ देन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। तो क्या फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है क्या? मुझे बताओ, ट्रू इफ देन फॉल्स क्या था? फॉल्स। अब मैं उल्टा लिखता हूं, फॉल्स इफ देन ट्रू, तो क्या होगा? ये तो फॉल्स नहीं हुआ ना, तो ट्रू हुआ। सिर्फ यही रहेगा तो फॉल्स होगा। मतलब आप इफ देन को ऐसा रीड नहीं कर सकते ना, अलग नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? एंड में ठीक है, एंड में रीड कर सकते उल्टा, एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स। तो ट्रू ट्रू इधर लिखोगे, ट्रू ट्रू उधर लिखो, बात तो एक ही है। तो बीच में एंड है तो चलेगा। इफ देन तो वो ऑर्डर मैटर करता है, इफ दिस देन दिस, ये हुआ तो वो है, वो हुआ तो ये थोड़ी बोला हुआ इन्होंने। हम क्या रीड कर रहे हैं, वो हुआ तो ये सर हो नहीं रहा सेटिस्फाई। अरे कैसे होगा? उसने क्या बोला कि ये होगा तो वो होगा क्या? उसने क्या बोला कि ए और बी का एडिशन इज लेस देन 7 है, तो इंडिविजुअल भी लेस देन 7 होगा। अंडरस्टूड? ये ट्रू है, कुछ डिबेट नहीं इसमें। अरे समझा कि नहीं? क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं मैं। ओके उसके बाद एक और गड़बड़ हुआ इधर। हाँ ये वाला, किसको डाउट था? ये ऑनलाइन क्या नाम है? ये किसको डाउट था बेटा? कल उन्होंने पूछा भी था। हाँ ईशान, यस ईशान। एवरी रियल नंबर, ईशान को कल नींद भी नहीं आई रहेगी शायद। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ध्यान दो इधर, नंबर रियल नॉट रियल दैट इज कॉम्प्लेक्स। अब बेटा रियल नंबर के अंदर सारी कैटेगरी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन और जो भी रहेगा सब इसमें, प्राइम नंबर वगैरह, हाँ इंटीजर नॉन इंटीजर, ये सब इसमें कैटेगरी है रियल में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने पढ़ा था 11th में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, तो ना z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, a प्लस बी आई, जिसमें a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर तो आ रहा है ना, समझे? समझो ऐसा नंबर जो जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, z इक्वल टू a प्लस 0i ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है ना रियल नंबर आ रहा है, तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। ये याद करना आपका, ठीक है ना? तो इसमें ना आपको ट्रू लिखना पड़ेगा, फॉल्स नहीं। आपने रीजन तो मतलब आपने जो आंसर सही लिखा था, इट इज ए स्टेटमेंट, बट विच इज ट्रू। क्या आएगा? विच इज ट्रू। चेंज करो उसको, विच इज ट्रू, इसका ट्रू चलो ट्रू आएगा। बेटा इस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, क्या करूं मैं? अभी चेकिंग होगा, पता नहीं कौन से बेसिस पे लोग चेक करेंगे, उनका अपना खुद का। तो देखो चैप्टर लॉजिक है ना, मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ पहला एक्सरसाइज है ना, उसी में ये अलग अलग है, बाकी के इसमें इश्यू नहीं आएगा बेटा, एक ही आंसर आएगा। तो सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन की वजह से अपन डिमोटिवेट थोड़ी होंगे। 8 मार्क्स के लिए भी तो ऑप्शन है, तो कुछ डिबेट वाले क्वेश्चन है तो उसको इग्नोर करना है। इसका आंसर जो पीछे दिया हुआ है ना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, वो फॉल्स दिया हुआ है, बट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैंने कंफर्म किया, क्या आएगा इधर, ट्रू आ जाएगा, समझे? ट्रू। बाकी तो नेट का जमाना है, यूट्यूब का, तो आप देख सकते हो किधर किधर कोई भी वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि क्यों डिबेट हो रहा है, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर के अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो अपन इसको ना तो सही बोल सकते ना गलत बोल सकते, लॉजिक है, उसका लॉजिक अलग है, सबका लॉजिक अलग अलग हो सकता है, समझे कि नहीं? क्लियर है अभी? पक्का? कुछ और डाउट है? ईशान क्लियर हो गए? आप सही थे कल, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? आप मेरी टीम में रहोगे। ईशान आप मेरी टीम में रहोगे, हम क्रिकेट खेलेंगे।
और मैं एम्पायर बनेगा। हाँ ऑक्शन, हाँ बीट करेंगे ना, अभी थोड़ी, संडे को है ना मैच। टीम बस 10 मिनट पहले। आप लोग मस्त नहा धो के आना संडे को टर्फ के बाहर। तुमने कहा बॉडी लैंग्वेज देखे, हाँ ये अंदर ये बाहर ऐसा कर दूंगा, ये इस टीम में उस टीम में, बैलेंस करके ले लेंगे, बैलेंस करके। मनमानी नहीं चलेगी। जो ग्रुप बना रहे हो ना, ये अनऑफिशियली ग्रुप में जो आप बोल रहे हो ये मेरा ग्रुप, ये तुम्हारा ग्रुप, ऐसा नहीं चलेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग है ना बेटा, आप लोग टर्फ में जब जाओगे ना, आप लोगों को ज्यादा पता कौन कैसा खेलता है। तो समझो 4 बैट्समैन है ना, उसको आप साइड में करें, ऐसा ये अच्छे बैट्समैन है तो समझ के 2-2 ऐसा ले लेंगे। तो अगर टीम अच्छी बनेगी, इक्वल बनेगी तो खेलने का मजा आएगा। तो आप लोग बैटिंग ही नहीं आएगा फिर। मैं नहीं जानता आप लोग कैसे खेलते हो, वैसा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बीटिंग वीटिंग नहीं है। सर टीम बन गई है, ठीक है, टीम बन गई तो वो चलने देना, ठीक है। खुश हो जाओ, वीर को टीम बन गई है, ठीक है। हाँ बेटा, ये पहला ये हो चुका। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोग को? याद है? अरे हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाना सिखाया था ना, ट्रूथ टेबल। देखो जो नहीं था कल, वो एक बार देख लो क्या क्या किया था हम लोग ने। सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंसेस स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट नहीं है तो रीजन क्या लिखना पड़ेगा? नहीं है स्टेटमेंट तो आपको रीजन देना पड़ेगा। रीजन 4 ही हो सकता है, 5वां नहीं हो सकता। क्या ये इंट्रोगेटिव है? क्या ये एक्सक्लामेटरी है? क्या ये इंपरेटिव है? ग्रामर करा रहा हूं मैं, या फिर क्या है, ओपन सेंटेंस है। ये चारों ही रीजन देना पड़ेगा आपको, 5वां नहीं। नहीं सर मजा नहीं आ रहा इसलिए वो सेंटेंस नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेटमेंट नहीं तो 4 रीजन देंगे। स्टेटमेंट है तो अपने को निकालना पड़ेगा ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू के लिए आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, क्या अर्थ प्लैनेट होता है, क्या मून स्टार होता है, ये सब देखना पड़ेगा ना अपने को, तो मालूम पड़ेगा। थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि अपन इंडिया में रहते हैं जिनका कैपिटल दिल्ली है, फिर अपन महाराष्ट्र में रहते हैं जिसका कैपिटल मुंबई है। सर ये सब होना चाहिए जानकारी, ये लॉजिक बेसिक होना चाहिए। तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू है तो टी लिखेंगे, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। क्लियर है ये? इतना हम लोग ने पढ़ा था पहले एक्सरसाइज में। उसके बाद में हम लोग ने ना सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सीखा था बेटा, याद ध्यान दो ना, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सीखा था। 2 स्टेटमेंट है, पहले तो सेंटेंस था, आपने पता लगा लेके स्टेटमेंट है। यस बेटा क्या कर रहे हो? हाँ कुछ फोटो डाला था इंस्टा में, लाइक नहीं मिला, शेयर भी नहीं हुआ, ध्यान दो ना इधर। अब देखो कनेक्टिव्स में क्या आएगा, अगर एंड से कनेक्ट किया है बट, या भी समझो कॉमा है बीच में, ठीक है। क्या बोला? एंड बट या कॉमा है, तो इसके लिए सिंबॉलिक वर्ड यूज करने का एंड वाला, कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अगर और लिखा हुआ है, आइदर और या फिर और लिखा हुआ है, तो जब और लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। उसके लिए क्या आएगा? ये वाला, और चाहिए और चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। अरे याद रखना ऐसा, इससे और रहेगा बाकी एंड रहेगा, तो ये और रहेगा। उसके बाद इफ देन से कनेक्ट किया हुआ है स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट को इफ और देन से जोड़ा हुआ है। इफ ये ना क्या जैसे पकड़ना है, जैसे आएगा लपक लेना है, ऐसा जो सके वापस में चले जाए। मेरा कैच एक हाथ में आउट है, अलाउड है, 2 हाथ में कोई पकड़ा तो आउट नहीं है, ऐसा रहेगा। कुछ तो फैसिलिटी मिलेगी ना हम लोग को। हमारे रनर चाहिए, हमारे रनर चाहिए, उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा लेके रनर करेगा, वो रन आउट होगा ही नहीं। अच्छा इफ देन रहेगा तो ये आएगा
इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो बेटा डबल इंप्लीकेशन। और नॉट में देखो, नॉट नॉट अपने ना कनेक्टिव्स में नहीं आता। क्यों पता है? कि नॉट को, दो स्टेटमेंट को नॉट से कभी जोड़ते नहीं है। दो स्टेटमेंट को नॉट से कनेक्ट नहीं किया जाता, नॉट सिंगल स्टेटमेंट में ही आता है। जैसे स्टेटमेंट है ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या आएगा? ही इज नॉट ए गुड बॉय। तो उसको जोड़ नहीं सकते ना, एक ही स्टेटमेंट का नॉट आएगा तो उसको निगेशन बोलते हैं, ऐसा वाला आएगा, समझे? निगेशन। नॉट या क्या बोलेंगे? निगेशन। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। बताओ एंड का रूल क्या? एंड का रूल, एंड का रूल ऐसा था, ट्रू एंड ट्रू दिखा ना तो ट्रू लिखो, बाकी सब फॉल्स। कुछ और परमुटेशन रहेगा तो फॉल्स। अंडरस्टूड? जैसे फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। सिर्फ ट्रू 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 होता है। और में क्या था? फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? ये 3 बार एरो बनाने का इक्वल टू के लिए, इसमें क्या आएगा? फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इफ देन में क्या होता है? इफ देन में पहला ट्रू, इफ देन फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसलिए नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहने का। आप सही थे, कोई दूसरा आया, कान भर दिया आपके, तो आप भी क्या हो गए? पूरे नेगेटिव हो गए। ट्रू, इफ देन फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद इसमें क्या था ना, इसमें डबल इंप्लीकेशन में सेम टू सेम रहेंगे ना, सेम टू सेम, ये सेम टू सेम है तो क्या आ जाएगा बेटा? ट्रू, बाकी सब फॉल्स। सेम रहना चाहिए। तो ये 4 रूल अपने को याद रखना है, 4 रूल। तो आपने ट्रूथ टेबल बनाना सीखा था। अब ट्रूथ टेबल में ध्यान दो, 2 टाइप के ट्रूथ टेबल आ सकते हैं। स्टेटमेंट समझो 2 ही है, पी एंड क्यू, या फिर पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट है। अगर 2 स्टेटमेंट वाला ट्रूथ टेबल है, ऐसा पैटर्न दिया हुआ है जिसमें 2 ही अल्फाबेट है पी एंड क्यू करके ना, तो उस केस में ना अपना जो रो बनेंगे ना, रो, नंबर ऑफ रोज, वो कितने बनेंगे? 4। और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे? 8। अब जो 4 रो बनेंगे कैसे बनेंगे देखना। पी क्यू बना रहा हूं मैं 4 रो, कैसे? स्टार्टिंग के 2 ट्रू, 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर करना स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे सम। अगर 8 रो के लिए क्या करना पड़ेगा? पी क्यू आर 3 है, पी क्यू आर, तो 8 रो में क्या करेंगे? आधे ट्रू भरेंगे, आधे फॉल्स भरेंगे। आधे बोले तो 4 4, तो क्या आएगा? 4 ट्रू, 4 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स। उसके बाद 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है ना? यहाँ पे ये बना देकर रखना, फिर अपने को आगे सॉल्व करना। बहुत ही सिंपल है ये, थोड़ा सा अच्छा लगा कि इंटरेस्टिंग भी था। क्लियर है? बताओ अभी कहां तक अपना हो चुका था, और आगे बढ़ते हम लोग ट्रूथ टेबल को लेके। पेज नंबर बताओगे? पेज नंबर 15। अरे पहले का पेंडिंग है, टेंशन मत लो, कराऊंगा मैं सीधा 15 पे। मैं क्लास वर्क 6 पे आ गया था, मैंने क्लास वर्क 1 और 2 ही कराया था कल, फिर सीधा 6 पे आ गया था मैं। चलो कहां तक किया आपने होमवर्क किया था? ये सही आया था, देखा आपने? ओके। तीसरा ना, तीसरा प्रूव करना है कि पैटर्न टोटोलॉजी है। काम करते हैं, सेकंड वाला सम करते हैं, फर्स्ट तो कर ही लेंगे अपन। पेज नंबर 15 पे आ जाओ। पेज नंबर 15, क्लास वर्क 6, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। P if then Q, double implication, negation Q if then negation P। ट्रूथ टेबल
दो ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, पी क्यू, आर तो है ही नहीं, तो जो कल नहीं आया तो ध्यान से देखना है इसको अच्छे से। पी क्यू, चार रो रहेगा, 1 2 3 4, दो ट्रू, दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये लिख देंगे। अब जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है उसको देखो, जितने भी नेगेशन है वो पहले लिखो। ऑलवेज राइट फर्स्ट नेगेशन। नेगेशन में पी का भी था, क्यू का भी था, तो नेगेशन पी लिख दो और नेगेशन क्यू कर दो पहले। तो पी का नेगेशन क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्यू का नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। कुछ नहीं, पहले इतना नहीं था, पता नहीं कुछ तो था जो पहले इतना नहीं था। ये सिर्फ आवाज मेरे को सुनाई थी, पहले इतना नहीं था, अभी चेंज हो गया। हाँ ऐसे ही होता है। देखो P इफ देन Q, P इफ देन Q क्या है? P इफ देन Q में ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये P है, ये Q है, ट्रू फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। अदर देन सब क्या हो जाएंगे? ट्रू। उसके बाद क्या करना है? नेगेशन Q इफ देन नेगेशन P। बेटा यहां पे ध्यान देना अच्छे से, नेगेशन Q और नेगेशन P उल्टा देखना है, उल्टा। नेगेशन Q इफ देन नेगेशन P, तो ट्रू फॉल्स ये आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये वाला बेटा, ये कि ऐसा रीड करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब P इफ देन Q, डबल इंप्लीकेशन, नेगेशन Q इफ देन नेगेशन P, तो P इफ देन Q ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन है। जो सेम है वो क्या होगा? ट्रू। तो सारे सेम है, क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इन दी अबव टेबल the entries in the last column बेटा ऑल लिखो यहाँ पे, ऑल द एंट्रीज, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टी, ओके। Therefore the given statement pattern is tautology. Clear? Tautology. ठीक है बेटा, ये कर लोगे आप लोग, ये ट्राई करना,
फोर्थ वाला भी ट्राई करना, आपको कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगा। ये भी ट्राई करना बेटा। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ना, क्वेश्चन 6 और 7। क्या लिखा है 6 में? 6 का फर्स्ट, P और Q एंड R इक्वल टू क्या है? P और Q एंड P और R। देख लो यही है, और एंड और। यहां पे प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न उसके इक्वल है। आप बहुत जन बोलते सर 2 टेबल बनेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही टेबल में अपन करेंगे। इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन देखना कैसा, बाकी आप कर तो लोगे जानता हूं मैं, इसका सिर्फ देखो प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। तो लिखो यहां पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग। अच्छा, कितने स्टेटमेंट है बोलो? P Q R, 3 स्टेटमेंट है ना। और यहां पे एक और लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा नंबरिंग के लिए। यहां पे एक नंबरिंग के लिए भी लाइन होगा, 1 2 3 4 ऐसा, कॉलम का नंबर देना पड़ेगा। तो बोले P Q R लिखो, फिर सेकंड वाले रो में नंबरिंग देंगे हम लोग, कॉलम वाइज नंबरिंग। फिर आपको टोटल 8 रो काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 रो, या नंबरिंग आएगा 1 2 3। तो 4 जगह ट्रू लिखना है, 4 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को एक जैसे ही देखना है पूरे को, बीच में इक्वल टू उसको इग्नोर करो। फिर ये पूरा एक ही है समझो, पूरा साथ में इस टेबल में बनाना है अपने को सारा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? P और Q एंड R, तो पहले तो ये बनाएंगे ना। क्या कोई नेगेशन पार्ट है इसमें? नहीं है, तो होता तो पहले वो लिखते थे हम लोग। तो Q एंड R का पहले कॉलम बनाना पड़ेगा, Q एंड R, चौथा वाला कॉलम। तो एंड में क्या होता है? एंड में Q R दोनों को देखना है, एंड में ट्रू 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 होता है। हाँ, फोर्थ होमवर्क है बेटा ये हृदय, बाकी जो मैंने करे होमवर्क रहेगा बहुत सिंपल है। ये प्रूफ करना है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, तो इसमें सब फॉल्स आएंगे आपके लास्ट कॉलम में। फिफ्थ भी होमवर्क रहेगा। क्या आएगा एंड में? एंड में आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, और कोई है ट्रू ट्रू ट्रू? यस, बाकी सब क्या आएगा? फॉल्स। फिर बोला है P और Q एंड R, बना दिया Q एंड R। अब इसको P से कनेक्ट करना है, P और Q एंड R, फिफ्थ वाला कॉलम। तो फर्स्ट वाले कॉलम एंड फोर्थ वाले कॉलम को, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले कॉलम को और के रिलेशन में लिखना है। तो और में क्या था? फॉल्स फॉल्स ढूंढो, लास्ट के तीनों है। हाँ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लास्ट के तीनों, बाकी सब ट्रू। क्लियर? राइट हैंड साइड में क्या बोला है? P और Q, बनाओ P और Q। तो P और Q मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम। फर्स्ट सेकंड में और का रिलेशन, और में आएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो लास्ट के 2 है, रेस्ट आर ट्रू।
कॉलम 6 बन गया। फिर P और R ना, P और R 7th, तो P R फर्स्ट और थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड, और में क्या होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और किधर है फॉल्स फॉल्स, लास्ट वाला, बाकी सब ट्रू। और फाइनली ये पूरा लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड, P और Q एंड P और R। सिक्स्थ और सेवेंथ में एंड का रिलेशन, तो एंड में ट्रू 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 होता है, तो ये ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब क्या होता है, फॉल्स। यहां तक क्लियर है बेटा? अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाला है ये, और राइट हैंड साइड कौन सा है, ये। आप दोनों को कंपेयर करो, क्या सेम है क्या? हो गया प्रूफ? समझे? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब लिखना पड़ेगा फ्रॉम द टेबल, राइट, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल we observe that all entries in fifth and eighth column ना, fifth and eighth column are identical. क्लियर है? Therefore लिख लो क्वेश्चन पूरा, P और Q एंड R इज इक्वल्स टू P और Q एंड P और R। एसी रिमोट दो बेटा, एसी का रिमोट दो। एसी का रिमोट आपो। इसके बाद किसका लेक्चर है? कितने बजे से? ये तो खेल रहे क्या? क्या कर रहा है? ब्लास्ट करने वाला है? तो ऐसा एकदम पूरा ऐसा करके कर रहा है। अरे ये वाला करो, चलो सेकंड।
अरे सेकंड ट्राई करो ना बेटा, सेकंड ट्राई करो ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो? हाँ सेकंड ट्राई करो। P if then, negation, Q. क्या हुआ? हो गया आई थिंक। अच्छा पी क्यू है ना, आर तो है ही नहीं। स्टार्टिंग में बना दो चलेगा। हाँ ट्रू टेबल पी क्यू गर्ल्स को लेके तो जा रहे हैं, साथ में क्या करेंगे उधर टर्फ में? अरे ये शॉर्ट वर्ड लग गया, किधर कुछ हो गया तो हम लोग के ऊपर आ जाएगा। शॉर्ट वर्ड लग गया, किधर बॉल वॉल लग गई इधर उधर पूरा। हाँ अरे तो चिंता तो होगी ना यार, कितना चिंता होगी। कुछ लग गया किधर, कैसा लगेगा? अच्छा तो हम लोग के लिए कुछ खाना बना के लेके आओगे क्या? बोलो बोलो कैसा होता है? मुझे ये मुझे, मुझे मैं चाहता हूँ कि हम लोग है ना वहाँ पे और रस्सी वाला ना पकड़ के खींचते हैं, हाँ वो खेलेंगे, टग ऑफ वॉर खेलेंगे। नहीं गर्ल्स का क्रेज देखा मैंने टर्फ के लिए। टर्फ क्रिकेट हम लोग भाईंदा भी बहुत होता है। हर संडे गर्ल्स का टूर्नामेंट होता है वहाँ पे टर्फ का। खेलते हो क्रिकेट, खेलते हो तुम लोग? हर संडे होता है वह टूर्नामेंट। गर्ल्स सब लेडी आती है एकदम मस्त, और क्या डेडिकेशन अरे खेलते हैं ना। हाँ लेडी आके खेलते हो उधर। आप लोग जाते हो क्या? बाइंदर में कितने कितने गर्ल्स आने वाले इधर? 5 है ना आप लोग? तो एक और मैच रख देंगे ना गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स का, तो उनको बुला लो बाजू वाले गर्ल्स को, मिक्स खेलोगे। तो इशू नहीं। नहीं रियल अगर क्रिकेट में सही में वो लोग बहुत कोई मारने वाले खतरनाक मारते भी है शॉट, इसलिए बोला मैं, आप लोग के लिए बोला, भले के लिए बोला। हम लोग तो खेलते हैं। हाँ तो चलेगा ऐसा। पहले सजेशन देना अच्छा रहेगा, बाकी तो आप लोग के ऊपर है। ऐसा है लोग कच्चे नींबू के लोग तो ठीक है। नहीं एक जो बोल रहे थे हम लोग अच्छा खेलते हैं इसलिए मैंने बोला, तो ठीक है। अच्छा TFTT आया, सबका आ गया? बोलो क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ?
कुछ नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। कुछ तो है, कुछ तो है, क्या हुआ? कुछ नहीं। आया, किसका आ गया ये? आ गया, ओके। कौन से कॉलम? ये आपने नेगेशन क्यों बनाया पहले, फिर पी इफ देन क्यू, पी इफ देन, पी इफ देन क्यू, उसके बाद, अच्छा ये पी इफ देन क्यू दो बार है बेटा, दो बार मत बना देना, एक बार काम हो चुका ना इसका। अब सीधा क्या आएगा, नेगेशन क्यू इफ देन पी इफ देन क्यू। 1 2 3 4 5 6 में हो जाएगा, और फिफ्थ और सिक्स आना चाहिए आइडेंटिकल। ये बोलो सेम आया? ईशान का आया ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, आपका क्या आ रहा है? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ओके। ओके, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, 7 का सेकंड कर लो पहले, अभी आप सेकंड। अच्छा सेकंड तो पी क्यू है ना, रुको सेकंड मत करो, फर्स्ट वाला करो, एक आर वाला भी कर लो ना आप लोग। तो 7 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट है पी, और हाँ वो साइन लिखना है, ये दोनों प्रूफ करना है कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। वही एक ही बात है, वो साइन ही है, लास्ट में साइन ही लिखेंगे जब लिखते टाइम पे, वी ऑब्जर्व दैट। नहीं वो एंड का साइन नहीं है, दो अलग स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, और एक कौन सा स्टेटमेंट है, पी और क्यू एंड पी और आर, और इसको प्रूफ करने के दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसा बीच में वो इक्विवेलेंट का साइन होना चाहिए था, वो तो एंड लिखा हुआ है उन्होंने, दो स्टेटमेंट अलग अलग है। चलो ट्राई करो इसको। बेकार है एकदम सच्ची में। अपने को इंडिया का लगता है पर वो लोग भी बहुत बेकार है सच में। भाई तू अपना काम करके बर्तन बर्तन रख के कुछ नहीं करते और नहीं मिलता है। नहीं अरे आप मिलता बोल देना यार 10 साढ़े 10 के आस छोड़ने का। तो पौने 11 के बाद से मेरे को एक लगता है वो काम करके फिर तेरे को बात करो, मैं देर के बाद करते मेरे से नहीं सोचते मेरे को नींद नहीं आती है। क्या तुम करे कैसे तुम्हें भी तो बीमार किस बात सुनो अभी डाइनिंग टेबल पे दूध देना पड़े तो बोला अंदर रखो फिर तो और इसे उठा डाइनिंग टेबल पे मेरे को भी दुख रहा है मुझे आँख नहीं होता है मैंने भी खाते क्या बोलने का था अभी मेरे को नहीं समझ आता। अभी बुढ़ापे में वो करना होता है कि ये करना होता है। अरे दिल के लिए अरे आप सोचो ना यार, कोई भी झगड़ा करे, बुढ़ापे में तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक दूसरे की।
यस एवरीवन, ये जो पेंडिंग क्वेश्चन है बेटा ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही है, वो कर लेना आप, और ये होमवर्क रहेगा। बेटा स्टार मार्क करके लिखो अभी। बेटा न्यू कॉन्सेप्ट डुअलिटी, ये थ्योरी बुक में लिखो। बेटा राइट इन योर फॉर्मूला बुक। बेटा डुअलिटी में क्या करना है अपने को, चेंज करके लिखना है, चेंज करके मतलब अपने को कुछ है ना कनेक्टिव्स रहेंगे उसको रिप्लेस करना है, उसको बोलते हैं डुअलिटी। देखो यहाँ पे थ्योरी नोट्स में लिखो, यहाँ पे टू कंपाउंड स्टेटमेंट are said to be duals of each other if one can be obtained from the other by replacing and, ये सिंबल लिखना and by or by and, C by T and T by C। T का मतलब होता है टोटोलॉजी और C का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्लेस करना है टोटोलॉजी से, टोटोलॉजी को रिप्लेस करना है कॉन्ट्राडिक्शन से, मतलब एंड का और बना देना है और का एंड बना देना है, टी का सी बना देना है, सी का टी बना देना है। तो समझो ये ड्यूल स्टेटमेंट हो जाएंगे आपके, उसका ड्यूलिटी बोल गया। जैसे आप लोग निगेशन स्टेटमेंट लिखते थे नॉट लगा के, समझे, ही इज स्मार्ट, ही इज नॉट ए स्मार्ट, तो ये तो नॉट लगा के वो तो नेगेशन होता, नेगेटिव स्टेटमेंट होता था। वैसे यहाँ पे क्या करना है अपने को, ड्यूअलिटी लिखना है, ड्यूअलिटी, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बस। नोट लिखो यहाँ पे, फर्स्ट
ड्यूल ऑफ ए स्टेटमेंट इज यूनिक, यहाँ पे एक यूनिक स्टेटमेंट होता है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come and celebrate Huh? the brides of India. With Malabar Gold and Diamonds. हेलो, बंद हो गया लगता है, पता नहीं कौन था. ओके, सेकेंड, T change to F एंड वाइस वर्सा. जो ट्रू है ना वो इसमें फॉल्स हो जाएगा एंड फॉल्स क्या हो जाएगा इसमें ट्रू. और ड्यूल एक यूनिक स्टेटमेंट है. अच्छा, इसमें एक ही चीज याद रखना, सिर्फ करना क्या, एंड का और का एंड, सी का टी और टी का सी. समझे? इतना याद रखना. और कुछ ऐसा नॉट चेंज नहीं होता. अगर नॉट लिखा है तो नॉट को चेंज नहीं करना है. ये भी लिख लो थर्ड वाला पॉइंट. द सिंबल नेगेशन इज नॉट चेंज. हमने क्या बोला सिर्फ ये चार ही चेंज होंगे, एंड का और का एंड, सी का टी, टी का सी. क्लियर है? और कुछ चेंज नहीं होगा. फिर एक और बोला कि टी क्या हो जाएगा चेंज, एफ से, एफ टी से, बस वो वही लिख देना हमने. तो सी टी एक ही बात है ना. तो सी टी, टी क्या होता है, टोटोलॉजी ट्रू. सी क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन फॉल्स. तो वही बोलेगा टी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स क्या होगा टी. बाकी ऐसा मत कर कि नॉट को चेंज कर लिया फिर लिख दिया, ऐसा नहीं. ड्यूल पूछा है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पे ध्यान दो. क्लास वर्क 7, राइट द ड्यूल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. स्टेटमेंट और उसका लिखना है ड्यूल. बताओ पहला स्टेटमेंट क्या था, P और Q और R. इसका ड्यूल क्या रहेगा, तो और को एंड लिखना है, एंड को और. तो क्या आएगा इसका, देखो इसका आएगा P एंड Q एंड R. ऐसा बना के लिखना है अपने को. फिर सेकंड वाला, तो इसका क्या आ जाएगा, नेगेशन का नेगेशन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. P एंड Q और P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R. बस आपको एंड को R को ही रिप्लेस करना है, बाकी किसी को नहीं करना. इसमें भी कर लो. P एंड Q एंड R इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R. सिंपल था ना ये. चारों लिख के हो गया. सेकंड,
चलो लिखो इसका फर्स्ट वाले का आंसर. राइट द ड्यूल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. बोलो 13 इज द प्राइम नंबर. इधर क्या आ जाएगा? और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. लिखो. एंड की जगह पे और आ जाएगा. वही तो बोला, एंड की जगह पे और का एंड. क्लियर है ये? इसका लिखो सेकंड वाला. करीना इज ए वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर. और की जगह पे एंड डाल दो, फिर सीधा लिख लो भाई, एंड आ जाएगा. एवरीबडी. थर्ड में क्या आएगा? यस, राधा और सुष्मिता. कैन नॉट का कैन नॉट ही आएगा. नॉट चेंज नहीं होता यार, निगेशन चेंज नहीं होता. लिखा भी था नेगेशन नॉट चेंज. नेगेशन को चेंज नहीं करेंगे हम लोग. समझ रहे आप लोग को? ओके, यहां तक क्लियर है? फोर्थ लिखो. ए नंबर इज ए रियल नंबर. एंड क्या आ जाएगा? और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव. तो ये क्लास वर्क 7 कुछ था ही नहीं, सिंपल चीज था इसमें. और का एंड हो जाएगा, एंड का और सी का टी, टी का सी. वो तो आया नहीं अभी तक, आएगा तो लिख देना सी का टी, टी का सी. हाँ, एंड और इफ देन का इफ देन ही रहेगा. इसका भी वही का वही रहेगा. नॉट का भी नॉट ही रहेगा. सिर्फ दो के चेंज होता है, एंड का और का एंड. सी का टी, टी का सी. ये वाला ही जो लिखा वही है. लॉजिक है, क्या कर सकते हैं अभी. Let's vibe it up with Nissan Cup Noodles, packed with great veggies and a whole lot of flavor. अच्छा, क्लास वर्क 2 हो चुका था ना पूरा. आ जाओ क्लास वर्क 3 में. ओके, लिखो फॉर्मूला बुक में. नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट. Sports Complex. United University, where excellence drives opportunities. अब नेगेशन कैसे करेंगे स्टेटमेंट का? इफ नॉट इज नॉट गिवन, if not word is not given, then write Vibe it up with Nissan Cup Noodles, packed with great veggies and a not flavor. word
in this statement. And vice versa. दिया है तो हटाओ और नहीं दिया तो लिखो. दूसरा, all replaced by some. Some replaced by all. ये जो all लिखा ना all, इसको मैथमेटिक्स में नोटेशन में कैसे लिखेंगे पता है इसको? उल्टा ए. नोटेशन में कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेना, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ऑल को कैसे लिखते हैं अपन? ऐसा. और सम वैल्यूज ऑफ एक्स उसको लिखेंगे उल्टा ई. याद रखना सर, नोटेशन रहता है अपना मैथ्स का नोटेशन रहेगा जो आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. ऑल मतलब उल्टा ए, जैसे ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स तो उल्टा ए लिखना पड़ेगा ऐसा. तो ये लिख लो, ऑल के लिए ये वर्डिंग है और सम के लिए उल्टा ई. ये आपके फॉर्मूला बुक में जाना चाहिए. ऑल को सम बनाना है, सम को ऑल बनाना है. नॉट है तो लिखना है, नहीं है तो हटा देना है. सॉरी, है तो हटा देना है, नहीं है तो लिखना है. They may have changed my heart, but still it beats only for you, ma'am. Life is lived in the little things. That's why we take care of the bigger ones. Gleneagles Hospitals, where good people make you feel better. हुआ? क्लास वर्क 3 करते हैं. राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जल्दी. पहला क्वेश्चन, इसका नेगेशन क्या होगा? अरे नेगेशन लिखना है, ट्रू फॉल्स क्या है? अरे ऑल है ना, ऑल, तो क्या लिखूं मैं? सम men are We take care not animals. Gleneagles Hospitals, where good people make you feel better. They may have changed my, सारे but still it beats मैन एनिमल है, जानवर है, जनावर है. That's why we take care of the bigger ones. कुछ नहीं है अपने जैसे लोग. Where good people ठीक है. make you feel अब यहाँ पे -3 इज ए नेचुरल नंबर. यहाँ पे ऑल सम तो है ही नहीं, तो नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ. -3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे सही गलत मत पहचानो, हमें सिर्फ उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं. सर ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है. हमें नेगेशन वर्ड नेगेशन करना है, स्टेटमेंट का नेगेशन करना है, और कुछ नहीं. ये ग्रामर में करते थे ना नेगेटिव सेंटेंस, वैसा है. Gleneagles Hospitals, where good people make you feel better. ये थर्ड वाला क्या आएगा? इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इट इज ट्रू दैट, ऐसा नहीं, आप इतना लिखो तो भी चलेगा. नागपुर इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये भी तो इसका उल्टा ही हो गया ना. अरे इट इज फॉल्स मतलब नॉट लगाया हुआ है इन्होंने. इट इज फॉल्स दैट, ये क्या कह रहा है पता है? बेटा याद ध्यान दो ना, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो नागपुर वेट कर रहा है अपना, रुको ना उसको. इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. बेटा इसका है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज ए कैपिटल. इसका मीनिंग ये हुआ कि नागपुर इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. रियल देखा जाए तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि नागपुर इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ना, इट इज फॉल्स दैट, ये कहना क्या चाहता है कि नागपुर इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है ना? ऐसा मत लिखो इट इज ट्रू दैट, तो मतलब क्या होता? वही है ना कि हर बात में ऐसा बोलोगे सही है सही है. सब बोलते हैं कि हर स्टेटमेंट में बोला इट इज ट्रू दैट ये. अरे वो बोलेंगे तो वो ट्रू ही हो गया ना. अगर मैं बोलूँ कि संडे को टर्फ टूर्नामेंट है, तो
तो इट इज ट्रू दैट, ऐसा नहीं लिखो, ये लिखो तो भी चलेगा ना कि संडे को टूर्नामेंट है। बार बार ये वर्ड क्यों यूज करने का, इट इज ट्रू दैट संडे को टूर्नामेंट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये ट्रू दैट मत लिखना बेटा, गंदा लगेगा। क्या लिखना है, नागपुर इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट आया तो नॉट हटा दो, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। कुछ कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे ना, जैसे भी ड्यूल वाला कितना सिंपल था, आते ऐसे एग्जाम में, हाँ पक्का एमसीक्यू में भी आते ऐसे सब आएंगे, झूठ थोड़ी बोले, इट इज ट्रू दैट आते। हाँ बेटा ध्यान दो इधर, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। मतलब पहले इसका नेगेशन निकालो फिर निकालो ट्रूथ वैल्यू क्या है। इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं चाहिए, नेगेशन का चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, पहले आपको नेगेशन करना है। फर्स्ट राइट नेगेशन क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ऐसा लिखो √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्या सही है, बोलो ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका, बोलो क्या है बेटा। √5 होता है इरेशनल नंबर, समझे, और यहाँ लिखा नॉट तो ये फॉल्स हो जाएगा। I am so excited to be on the Colors TV today to share my journey. My life is all about lifestyle. I call myself a lifestyle influencer. जो मैं करता हूँ वो F लिखने का आपको हमेशा, आज आप देखेंगे कि मेरी F full journey, मेरी life कैसी फॉल्स। सेकेंड, लंडन इज नॉट इन इंग्लैंड। अभी अपन सर हम तो इंडिया के बाहर गए नहीं, नॉट इन लंडन, ओके। क्या आएगा ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स हो जाएगा ना बेटा, नॉट इन इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड में ही है वो। अरे नल्ला सोपारा थोड़ी पूछा है, लंदन पूछा है, समझे। थर्ड का आंसर देखो, पहले नेगेशन कर रहे हैं अपन, उसके बाद ट्रूथ वैल्यू। बोलो क्या आएगा इसका नेगेशन, फॉर एवरी ना, तो आप क्या लिखोगे, फॉर सम वैल्यूज ना, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 3 लेस देन 8 है, तो उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। उल्टा कर रहे हैं ना अपन, हाँ लेस देन होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आता है, इक्वल टू नहीं है तो आएगा, आएगा तो नहीं, ऐसा दोनों होता है। हाँ क्योंकि यहाँ पे लेस देन था ना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 8 से छोटा, मतलब उल्टा क्या बोलेगा, 8 या 8 से बड़ा है। आपने लिखा कि 8 से छोटा, उसका उल्टा 8 से बड़ा, तो 8 आया तो किधर लिखेंगे फिर। ये क्या बोल रहा है, इट शुड बी लेस देन 8 ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन योर इक्वल टू 8। इक्वल टू तो आने चाहिए, फिर तो दोनों में इक्वल टू को इग्नोर कर रहे हो आप। समझ में आ रहा है।
करो ना, क्या है ये, बंद क्यों कर रहे हो? बोलो, क्या ये सही है? इसका निगेशन लिखने आ गया क्या? क्वेश्चन क्या बोला था? एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x प्लस 3 इज लेस देन 8। और मैंने उल्टा क्या लिखा? सम वैल्यूज ऑफ x। एवरी को सम करते हैं ना, ऑल को सम करते हैं, और ग्रेटर देन को क्या करेंगे? लेस देन वगैरह करते हैं। तो ये किया अपन ने। अब इसको देखो, कुछ वैल्यू जो है नेचुरल नंबर जो ये सेटिस्फाई करता है, तो ये सही बात है ना। समझो यहाँ पे आप लिख दो 5, अरे x का वैल्यू क्या लिखो? 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सम वैल्यूज है जो अपने को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल वैल्यूज नहीं कर रहा है। 1, 2, 3 रखो, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो ये भी ट्रू हो गया ना। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया इसका? ट्रू। कौन सेटिस्फाई करेगा? x की वैल्यू 5, 6, 7 रहेगी तो ग्रेटर देन 5। इसमें आपने नेगेशन लिखना भी सीख लिया। देखो इसका, बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये ना ऐसा लिख के भी आ सकता था, एवरी को ऐसा लिखते हैं, एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 3 इज लेस देन 8। अच्छा, इसकी बात करता हूं मैं, तो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालता हूं। क्या सारा x का वैल्यू जो नेचुरल नंबर है, क्या ऑल नेचुरल नंबर यहां पे लिखोगे तो सेटिस्फाई होगा? यहां पे ना x का वैल्यू लेस देन 5 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन। और यहां लिखा है ऑल, तो ये तो गलत है। तो ये गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स ना, तो इसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू। वही तो आया आंसर आपका। ऐसे भी सोच सकते हो, आए समझ में? या तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू निकालो, फिर उसका उल्टा करो, या स्टेटमेंट का नेगेशन करो, उसका ट्रूथ वैल्यू। बात तो एक ही है ना। चलो मैं यहां पे लिखूं √5 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू, तो इसका नेगेशन क्या आएगा? फॉल्स। आ गया फॉल्स। देखो ऐसा भी सोच सकते थे अपन। लंदन इज इन इंग्लैंड, ट्रू, तो उसका नेगेशन क्या आएगा? फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है? पक्का? तो ऑल को सम, सम को ऑल इसलिए लिखते हैं। और लेस देन है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, उसका उल्टा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेस देन आता। अच्छा, यहां पे से अगर लेस देन इक्वल टू होता तो सिर्फ ग्रेटर देन आता, फिर इक्वल टू नहीं लगता। इक्वल टू है तो नहीं लगाएंगे, समझे? तो लेस देन आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। क्लियर है ये? क्लास वर्क 4, सिंबॉलिक फॉर्म किया था अपन ने। सिंबॉलिक फॉर्म याद रहेगा तो आपको। करो, पी क्यू एज्यूम करके करना है ना, जो किया था इसके पहले, कल करवाया था मैंने सिंबॉलिक फॉर्म, वही है। देखो इसके पहले में सिर्फ एंड और आर ही था, इसमें इफ देन भी आ रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, express the following statement in the symbolic form. First, if triangle is equilateral, then it is equiangular.
मीनिंग क्या है समझना नहीं है, हमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए। इसको इफ एंड देन से कनेक्ट किया है, तो यहां से यहां तक लिखेंगे अपन, इसको पी एज्यूम करेंगे, इसको क्यू, ये दो स्टेटमेंट आ गया। तो लिखो यहाँ पे लेट पी कितना और क्यू कितना। तो पी क्या लिखेंगे, Download the Under 25 app right now. ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और क्यू लिखो, ट्रायंगल इज इक्वेंगुलर। Let's vibe it up. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, is P if then Q, P if then Q। वो लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ट्रायंगल ट्रायंगल। तो अलग अलग स्टेटमेंट बनाओ ना, फिर इट इज़ कौन सा इट इज़ ऐसा वर्डिंग में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफाई कर लो, इट मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल को कर रहा है। सेकंड लिखो, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर। अच्छा, इसमें दो स्टेटमेंट है कि एक है, एक ही है, क्या है, आई इज ए रियल नंबर। तो लेट पी लिखो, कौन है बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, आई इज ए गंदा बच्चा रियल नंबर। कहां से आते हैं ऐसे लोग, ओ चाचा, ये क्या हो गया, ये तो हर जगह फोटो लेने में लगा रहता है, मेरा फोटो लेके ग्रुप में डाल दिया। अरे एक ही है, P इज ए रियल नंबर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट ना, नेगेशन P, ओके, नेगेशन P। देखो नेक्स्ट वाला, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। नॉट मत लिखना आपने पी क्यू में, वो तो अपन सिंबल में डालेंगे। तो पी क्या लिखोगे, इट इज क्लाउडी, और क्यू लिखोगे इट इज स्टिल रेनिंग। लिखो पी और क्यू। It is raining सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा बेटा, पी में नॉट था ना, तो नेगेशन पी, और बीच में कॉमा है तो क्या आ जाएगा, एंड। अंडरस्टूड। यहाँ भी अगर पी को ही आपने नॉट में लिख दिया, इट इज नॉट क्लाउडी, तो फिर वहां पे नॉट का सिंबल मत करना।
Milk is white if and only if the sky is not blue. Let's vibe it up. तो पी में लिखेंगे मिल्क इज वाइट, क्यू क्या आ जाएगा, स्काई इज ब्लू, नॉट मत लगाओ इधर। तो द सिंबॉलिक फॉर्म, बोलो मिल्क इज वाइट में नॉट नहीं था ना, तो पी का पी रहेगा ये तो। इफ एंड ओनली इफ का ये सिंबल है, और स्काई इज नॉट ब्लू था तो नेगेशन क्यों हो जाएगा ये। बट वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज देखो आपको नेगेश वो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने वो तो सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किया ही नहीं, नॉट का नॉट ही रखा फिर उधर, इसलिए वो यही ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। स्टॉक प्राइस आर हाई इफ एंड ओनली, वापस आए इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग, तो पी क्यू लिखो। स्टॉक प्राइजेस आर हाई, हुआ है, क्यों क्या आएगा, stocks are rising, Google Calendar lets your customers book time directly. That's appointment scheduling made easy with Google Workspace. Create business email sixth, with your own domain and branding. Look professional in any inbox. if Qutub Minar is in Delhi then Taj Mahal is in Agra। if then है यहाँ पे, सिंपल है ये भी, लेट पी और क्यू स्टेटमेंट लिख लो, और सिंबलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, पी इफ देन क्यू, लिख दो पी और क्यू। Google Calendar lets your customers book time directly. That's appointment scheduling made easy with Google Workspace. Google Calendar lets your customers book time directly. That's appointment scheduling made easy with Google Workspace. आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरे ट्रूथ वैल्यू जानना है बेटा, क्या है, फर्स्ट वाला, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज ए रियल नंबर। तो पहले तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रूथ वैल्यू कर सकते हैं। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला, इसको भी लिखना पड़ेगा, लेट पी, पी क्या अज्यूम करूंगा मैं, 3 - 7i इज ए रियल नंबर, 3 - 7i is a real number। Let's vibe it up with Nissin Cup Noodles, packed with great veggies and a whole lot of flavor. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, Let's vibe it up. इट इज नॉट ट्रू ना, नेगेशन पी। यहां तक क्लियर है। अब जो P लिख रहा है ना, ये 3 - 7i इज ए रियल नंबर, बोलो ये P स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है,
क्या 3 माइनस 7 है ये रियल नंबर होता है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये फॉल्स है। Let's vibe it up. तो यह लिखता हूं मैं, Nissin Cup Noodles, packed with great veggies and a whole ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स। फॉल्स है ना? देयरफॉर Google Drive lets you easily search your files from anywhere. That's secure and accessible storage with Google Workspace. ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन P इस क्या आ जाएगा? नेगेशन P कितना? फॉल्स ना? हाँ, दैट इज ट्रू। हाँ, नेगेशन P, तो P की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को? F, कि P F है, तो F का नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। समझा आपको ये? सेकेंड, if a joint venture is a temporary partnership, then discount on purchase is credited to supplier. वो क्या है जाने दो, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। पी क्यू क्या है वो देखो। पी क्या लोगे? पी लिखेंगे ए जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी पार्टनरशिप, और क्यू क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन परचेस is credited to supplier। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P if then Q। अब मुझे बताओ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q क्या आएगा बोलो? R। बोलो P का ट्रूथ वैल्यू क्या एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या? P क्या बोला है कि जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर कभी सुना है आपने? ये पहले हुआ करता था 2008-9 में 12th के सिलेबस में। जॉइंट वेंचर एक टॉपिक भी था, जॉइंट वेंचर। जैसे कुछ पार्टिकुलर पीरियड के लिए आपने किसी से पार्टनरशिप किया किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जैसे मेट्रो वगैरह बन रही है, तो मेट्रो में भी क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप करती है और दोनों मिलके वो काम पूरा करते हैं। किसमें बहुत लेबर फोर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो अकेले से होता नहीं है। तो दोनों ने मिलके काम किया कि हम दोनों पार्टनर है इस पर्पस के लिए, ये पर्पस पूरा हो गया, आप अलग हम अलग, तो ये होता है टेम्पररी पार्टनरशिप। उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप है, ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। एंड क्यों क्या होगा? डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट। सर डिस्काउंट ऑन परचेस की जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेस पे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है पता है? हमारे लिए इनकम होता है कि परचेस पे मिला है। सेल्स पे डिस्काउंट होता, सेल्स पे तो अपने लिए एक्सपेंस होता। डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? परचेस पे डिस्काउंट मिल रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पैसा मिला तो कैश अकाउंट, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये होगा ना। और उधार में खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर वही और टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट किस पे होता है? किस में हो रहा है? परचेस पे क्रेडिट होता है, सप्लायर में क्रेडिट नहीं होता। अरे बेटा देखो जर्नल एंट्री
परचेस की एंट्री क्या आएगी बेटा? परचेस टू सप्लायर, अगर उधार में खरीदा तो। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो इधर ही टू डिस्काउंट आएगा। तो ये डिस्काउंट किस में गया? ये आपके परचेस में क्रेडिट हुआ है। जब उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे, समझे कि नहीं? सॉरी, क्रेडिट किस में हो रहा है? ये डिस्काउंट में, डिस्काउंट में क्रेडिट हो रहा है, सप्लायर में नहीं। क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अरे परचेस में तो डेबिट हुआ सर। अगर लेजर बनाओगे परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो परचेस में तो डेबिट साइड में लिखोगे ना टू डिस्काउंट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो वर्डिंग है इसको सही करना है, तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट आना चाहिए था, समझे कि नहीं? तो ये फॉल्स है। किसको क्रेडिट करते हैं डिस्काउंट ऑन परचेस में? डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं, सप्लायर को नहीं, समझे कि नहीं? तो डिस्काउंट परचेस वर्ड होता है ना, परचेस किया तो सप्लायर इज द क्रेडिट, सप्लायर इज द क्रेडिट, सप्लायर। तो जनरल एंट्री में किसको क्रेडिट किया अपन ने? डिस्काउंट को किया हुआ है। तो डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट आना चाहिए। तो ये अपना फॉल्स हो जाएगा, या लिख लो ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो अभी लिखते हैं हम लोग ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्या है? P इफ देन Q ना। तो P कितना है अपना? ट्रू। Q क्या है? फॉल्स। तो बताओ ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ट्रू इफ देन फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। तो आ गया आपका आंसर। ठीक है। आगे, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन असेट। तो यहां से यहां तक आपको लिखना है P, लिखो चलो ये P, और मशीनरी इज एन असेट इसको लिखना है Q। कौन है ये भेड़िया? ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P इफ एंड ओनली इफ Q। अब इसका चाहिए ट्रूथ वैल्यू। क्या एवरी अकाउंटेंट को फ्रीडम दिया गया है क्या खुद अपना घर का अकाउंटिंग फॉलो करो? जो रूल है वो फॉलो करने पड़ते हैं, गोल्डन रूल। हाँ, पर्सनल का अलग, रियल का अलग, नॉमिनल का अलग, वो सब फॉलो करेंगे ना। खुद का भी अकाउंटिंग रूल फॉलो करेंगे। ये फॉल्स है पहला। क्या मशीनरी एसेट होता है? यस, ये ट्रू है सर। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है? सेम रहेंगे तो ट्रू, अदर फॉल्स। तो ये आ गया फॉल्स। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ, neither 27 is a prime number nor divisible by 4। लिखो बेटा P क्या लिखोगे? फोर्थ वाले में P क्या आएगा? 27 is a प्राइम नंबर। Q क्या आ जाएगा? 27 is divisible
बाय 4। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होएगा बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म कोई बताएगा? या आप लोग बताओ, कोई है बता पाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म? नाइदर लिखा है, नाइदर नॉर, तो दोनों में नेगेशन लगने वाला है। Let's vibe it up with बेटा P में भी नेगेशन, Q में भी नेगेशन, and a whole lot of नाइदर नॉर था इसके लिए। और बीच में क्या आएगा? और नहीं था, वो नॉर था। तो नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? दोनों नेगेटिव है कि या तो ये या तो ऐसा है क्या? और थोड़ी बीच में आता है, उसमें एंड बीच में आता है जो पता नहीं चलता कि एंड है कि क्या है। बेटा नाइदर नॉर में नॉर है, वो और नहीं है। नाइदर दिस नॉर दिस, इसका मतलब दोनों मिलके नेगेटिव है। तो यहाँ पे एंड का सिंबल आता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत जन को, स्टार मार्क कर लो उसको। नहीं, आइदर और हुआ तो फिर नहीं होगा, तो फिर और है, या तो ये या तो वो। यहाँ पे ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो आइदर और आएगा तो और आएगा। नाइदर नॉर में और नहीं आएगा, नाइदर नॉर में। तो बताओ इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो, पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है? पी का क्या 27 प्राइम नंबर होता है? फॉल्स। 4 के टेबल में आता है फॉल्स। तो लिखेंगे नेगेशन पी को ही फॉल्स, फॉल्स ना, पी और क्यू फॉल्स है, तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू। तो एंड में क्या होता है? ट्रू ट्रू ट्रू। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। किसको नहीं समझा? ओके बेटा नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है कि ये भी नहीं एंड वो भी नहीं। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, समझे? इसीलिए एंड आया बीच में, नाइदर नॉर है। यस, इसमें अगर आप बोले तो शायद लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ट्रूथ वैल्यू पूछा था। अगर सिंबॉलिक फॉर्म पूछा तो मैंने ना बोलता कि उसको बताना ही पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म, समझे? कि वहाँ पे क्लियर कट नेगेशन भी बताना पड़ता है क्वेश्चन था। तो इसको क्या सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना रहेगा ना, तो फिर ये जो मैंने किया वैसे ही करना पड़ेगा। ट्रूथ वैल्यू पूछा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि पी को क्या लिखा आपने? नाइदर 27 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। और क्यू भी क्या आएगा? नाइदर 27 इज ए प्राइम नंबर। ऐसा वो वर्डिंग तो गलत है कि नाइदर क्यों वर्ड यूज हो रहा है जब जोड़ ही नहीं रहे अपन। तो पी क्यू को सेपरेटली लिख रहे तो फिर ऐसा नाइदर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? या आप ऐसा लिखते हैं पी इक्वल टू 27 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों क्या लिखते हैं? 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू आ जाता। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू। फिफ्थ क्या आएगा? 3 इज ए प्राइम नंबर, इसको पी ले लो, एंड 3 इज एन ऑड नंबर, इसको क्यू ले लो। एंड है ना बीच में, तो पी एंड क्यू। क्या 3 प्राइम नंबर होता है? ट्रू। क्या 3 ऑड नंबर है? ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू। पता नहीं तुम लोग को क्या हो गया। दस बजे से क्या होता है बेटा? मैं भी किसी दिन ऐसे करूंगा, चलेगा ना? तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, रिवाइज करके आना। कोई डाउट है तो पूछ लेना, आगे और करेंगे हम लोग।